बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए बेल्जियम के वीज़े के लिए, और बेल्जियम का वीज़ा पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लिए जो भी मेरे भाई बहनें इधर बेल्जियम में हैं और अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, भाई बहन का वीज़ा भी उसकी सेम जो है ना वो प्रोसीजर है, लेकिन ये मोस्टली जो है ना वो पेरेंट्स के वीज़े के लिए है, माँ बाप के वीज़े के लिए है। उसके लिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से आपने ये जो प्रोसीजर करना है और अपने माँ बाप का वीज़ा, अपने अम्मी अब्बू का वीज़ा पाकिस्तान से बेल्जियम के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की बेल्जियम में ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बेल्जियम में चाहिए और इनका यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, और ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान में चाहिए और पाकिस्तान में उसका कैसा प्रोसीजर है, और ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये सारी की सारी वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से, क्योंकि सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो यहाँ से चाहिए, यहाँ वो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, यहाँ से फिर तैयार होकर आप पाकिस्तान सेंड करेंगे और पाकिस्तान में फिर आप लोग अप्लाई करेंगे अपने अम्मी और अब्बू का वीज़ा। भाई बहन के वीज़े के लिए भी मैंने बोला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बहन भाइयों के वीज़े को रिजेक्ट कर देते हैं, 90% रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का वीज़ा आजकल जो है वो मोस्टली 50% लग जाते हैं और 50% जो है ना वो रिजेक्ट लगते हैं। और ये वीज़ा है विजिट वीज़े के लिए, परमानेंट वीज़े के लिए नहीं। ये पेरेंट्स का विजिट वीज़े के लिए जो प्रोसीजर है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले बेल्जियम में आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपके पास है आपका वो चाहिए। उसके बाद आपने जाना है अपने स्टड यूनियन काउंसिल जो स्टड इधर उधर जाना है और उनसे लेने हैं विजिटर के 2 एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपको 2 एप्लीकेशन, जितने भी आपके एप्लीकेंट हैं, आपका अम्मी है, अब्बू है, या जो भी जिस चीज़ का आपने करना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म लेने हैं, वो अपने घर लेके आना है, उनको करना है फिल। अपने आईडी कार्ड को सामने रखते हुए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप किस किस को बुलाना चाहते हैं, अपने अम्मी अपने अब्बू को, उनका वो फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वीज़ा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है वो सारा होता है, उसको आपने करना है फिल। फिल करके वो जितने भी बंदों का आपने लेना है वो फिल करके आपने दोबारा अपॉइंटमेंट बना के जाना है दोबारा स्टड। दोबारा वो फिल किए हुए फॉर्म जाके उनको देने हैं। वो क्या करेंगे, आपके उन्हीं फॉर्म को लेके स्कैन करेंगे, उसके ऊपर स्टैंप वगैरह करेंगे, स्टैंप वगैरह करके वो स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद वो फॉर्म जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देंगे ब्रसल हेड ऑफिस, और वो फॉर्म जो आपने फिल किया हुआ है स्टैंप वगैरह करके आपको दे देंगे वापस। आप वापस दे देंगे। उसके साथ आपको जो और चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इधर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आपको चाहिए सामन स्पेलिंग का इधर डॉक्यूमेंट चाहिए, सामन स्पेलिंग का पेपर वो भी स्टार्ट से मिलेगा। आप उनको बोलेंगे तो उसी वक्त आपको सामन स्पेलिंग, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट अगर आप घर पे हैं, आपके पास कार्ड रीडर और प्रिंटर है, तो आप घर पे बैठे भी अपना वो पेपर प्रिंट कर सकते हैं सामन स्पेलिंग का। उस सामन स्पेलिंग का ये है कि आपकी फैमिली के साथ आपके साथ इधर कितने बंदे रह रहे हैं, वो सामन स्पेलिंग का पेपर लेना है। उसके बाद आपने अपनी पे स्लिप, आपकी लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए। पे स्लिप के लिए रिक्वायरमेंट है कि 850 यूरो एक बंदे का, जो आप हैं, जो जो मेन बंदा है, 850 यूरो की रिक्वायरमेंट जो वीजे के लिए है, 850 यूरो वो, प्लस जितने भी बंदे आपके साथ रह रहे हैं 150 पर पर्सन। यानी अगर आप एक आप हो, आपकी आपके 850 काउंट हो गए, आपकी बीवी है आपके साथ, आपके 2-3 बच्चे हैं, और उन बच्चों के सबके मिला के फिर आप पेरेंट्स का कर रहे हैं, तो 150 ईच पर्सन आपको एक्स्ट्रा चाहिए पर पर्सन के लिए। जितने भी आपके बंदे 5 बंदे हैं तो 5 बंदों के हिसाब से आपका 150, और प्लस जो आप अम्मी अब्बू को बुला रहे हैं प्लस उनके भी 150 मिला के जितनी भी है आपकी मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो बंदा बेल्जियम में रहता है, ऑलमोस्ट जो बंदों की तनख्वाह है प्लस माइनस 2000 होती है, तो पे का यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा। हर बंदे की तनख्वाह 1800 से प्लस ही होती है, 1800, 2000 और 3000 तक भी होती है। तो बहरहाल फैमिली के साथ आप जो है आपकी पे का कभी भी मसला नहीं। हाँ, अगर आपकी 1200-1300 पे या 1400 है तो फिर मसला हो सकता है, लेकिन कोशिश करने से कोई, लेकिन इतनी तनख्वाह जो बंदा फैमिली के साथ रह रहा है, सब लोग जानते हैं कि उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती। उनकी तनख्वाह जो पे होती है वो मिनिमम 2000 के प्लस होती है। और बच्चों के पैसे इसके अंदर कंट्रोल नहीं होते कि आप बच्चों के पैसे भी बोले कि वो भी मेरे पास आने। आपकी तनख्वाह के हवाले से जितना आपके और 850 आपका, उसके बाद जितने भी बंदे आपके साथ रह रहे हैं 150 पर पर्सन के हिसाब से ये सारा कुछ वो कंट्रोल करेंगे। आईडी कार्ड,
सामन सेलिंग का जो पेपर है वो चाहिए आपको, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करके स्टार्ट में दिए है वहां से साइन करवा के वो वापस आ गए, पे स्लिप का हो गया, ये सारी चीजें आपने इधर तैयार करनी है। ये सारी इधर तैयार कर हो गई आपकी, बस इनकी एक फाइल बना के अब आपने सेंड करना है पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट बनानी है। अम्मी अबू के वीजा सबमिट करने की अपॉइंटमेंट बनानी है। वो अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे हैं तो कोशिश करें यहाँ से बनवा लें, यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे बनवा दें, लेकिन पाकिस्तान में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एजेंट भी आपको जो है ना वो बना देंगे। उसकी जो फीस है, जो एप्लीकेशन आपने अपॉइंटमेंट बनानी है उसकी 45 यूरो फीस है, और ये आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनानी है और ये फीस भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। बेशक आप अपॉइंटमेंट इधर बैठे बना सकते हैं तो इधर बैठे बना लें, नहीं तो पाकिस्तान में एजेंट होते हैं वो आपकी अपॉइंटमेंट बना के प्लस आपसे 45 यूरो वो जमा करेंगे, और जो एजेंट है वो आपसे 1000 2000 जितने भी ले वो ले सकता है, वो उसकी फीस होती है वो उसने लेनी है। अब पाकिस्तान में ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बाद आप प्रोसीजर शुरू होता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फिर आपने पाकिस्तान में कैसे ये फाइल को जमा करवाना है। उसके लिए आपके अम्मी अबू का आईडी कार्ड प्लस अम्मी अबू का पासपोर्ट, ये दोनों चीजें साथ लगेंगी। आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, और जब आप जमा करवाते हैं तो पासपोर्ट आपका उधर ही रख लेते हैं। ये आपने अम्मी अबू का आईडी कार्ड हो गया, उनका पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपको चाहिए अम्मी अबू की FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, माँ बाप का चाहिए, ताकि उस लिस्ट के अंदर आए कि आप उनके बेटे हो, और कौन कौन फैमिली में। लेकिन वो मोस्टली आपको FRC इसलिए माँ बाप की चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपका नाम होना जरूरी है कि आप उनके बेटे हो, क्योंकि इधर स्टार्ट में नहीं लिखा हुआ तो वो पेपर किसी के ऊपर ये शो नहीं करेगा कि आप आपके बेटे हो। तो पाकिस्तान में जो सामन स्पेलिंग का पेपर होगा उसके ऊपर वाज़िया तौर पे लिखा होगा कि आप उनके वो आपके पेरेंट्स हैं और आप वो आपके जो है ना पेरेंट्स हैं, आप उनके बेटे हो। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपने लेनी है वहां से इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वो जब आप उनकी वेबसाइट अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे उन्होंने कोई भी चीजें बताई हुई है आपको, का खास कंपनियां बताई हुई जहां से आपने इंश्योरेंस लेनी है। ये मिनिमम 6 से 7 हज़ार यूरो की इंश्योरेंस है, जितने पीरियड के लिए वो आ रहे होते हैं, 1 मंथ 2 महीने। नॉर्मली वीजा जो देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा जो वीजा अप्लाई करें वो 2-3 वीक का करें। आप 2-3 वीक का करेंगे ना तो वो कोशिश ये होता है इसका कि वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप लंबा करेंगे तो वीजा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 हफ्ते का करें, 3 हफ्ते का मिले, जो मिनिमम वीजा आपको मिलेगा ना आपके पेरेंट्स को मिलेगा वो मिनिमम 3 महीने का ही मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन में 2-3 वीक ही डालिएगा, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं। वो ऑटोमेटिकली जो वीजे का शेड्यूल है, जो रूल है उनका, वो मिनिमम 3 महीने का ही होता है। वीजा 3 महीने से कम नहीं लगता, तो आप 1-2 वीक डाल दीजिएगा, वो बेहतर हो जाएगा आपके पास। इंश्योरेंस जो 6 से 7 हज़ार यूरो होगी, यूरो नहीं सॉरी रुपीज। पाकिस्तान में इंश्योरेंस आपने उनकी बताई हुई कंपनी से लेनी है, वो 6 से 7 हज़ार रुपीज में आपकी होगी इंश्योरेंस, वो पूरे दुरानिये के लिए, जितने दुरानिये के लिए वो इधर आ रहे हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना वो अपॉइंटमेंट हो गई, आपकी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद आपने ये सारा कुछ करना है VFS में जाना है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके जो आपसे बेल्जियम से इकट्ठे किए हुए हैं डॉक्यूमेंट, बेल्जियम में जो बंदा भेज रहा है उसने जो एप्लीकेशन भेजी है वो, उसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उसकी 3 पे स्लिपें, ये सारी चीजें, सामन स्पेलिंग का डॉक्यूमेंट, ये सारे पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से माँ बाप ने अपने आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, प्लस अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है, ये सारी कॉपियां, ये सारी एक फाइल बना के उनके दफ्तर चले जाना है। जो आपने मुकर्रर डेट पर उनके साथ अपॉइंटमेंट बनाई हुई है उस अपॉइंटमेंट के साथ आपने वहां पे चले जाना है। और जो आप इंश्योरेंस करवाएंगे उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपने लेके, फला कंपनी से हमने करवाई हुई है वैलिड इंश्योरेंस का पेपर, वो भी आपके साथ उधर चला जाएगा। ये सारी चीजें लेके आपने चले जाना है। VFS ग्लोबल लाहौर में है इनका दफ्तर और इस्लामाबाद में ही है। हम जो पंजाब वाले मोस्टली हैं वो लाहौर इस्लामाबाद दोनों को ही जा सकते हैं। बाकी पेशावर में भी होगा इसका, कोयटा में भी होगा इसका दफ्तर, लेकिन जो हमें पंजाब वाले लोग हैं उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर में इनका दफ्तर है। वहां पे चले जाना है, अपनी मुकर्रर डेट को जो आपने अपॉइंटमेंट बनाई हुई है वहां पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और वहां पे आपने जो फीस पे करनी है वो आपकी है 80 यूरो, 80 यूरो आपने यूरो में पे करनी है। ये फीस है VFS ग्लोबल की। जब आपने वहां पे अपनी फाइल सबमिट करवानी है
तो ये ग्लोबल की फीस आपने यूरो में देनी है। और कोशिश कीजिएगा जब आप वहाँ पे जाएँ एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए अपनी, तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा यूरो लेके जाइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो छुट्टे भी नहीं उनके पास होते, खुले भी नहीं होते, और कोई ना कोई नोट में वो बिला वजह ही नुक्स निकाल के रख देते हैं। तो परेशानी से बेहतर है कि अपने साथ 20-20 या 50-50 के, 20 और 50 और 10 के ज़्यादा नोट लेके जाइएगा। 200-400 यूरो आपके पास होंगे। ज़ाहिर-सी ब बात है, जब आप उनको वहाँ पे भेज रहे हैं, तो अदरवाइज़ अगर वो कोई नुक्स निकला है नोट में, तो वो कहते हैं जी नोट चेंज करके दें। अगर आपके पास वो 80 ही होंगे, तो वो नोट चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि अपने पास 10-10, 20-20 के और 50 के जो नोट आप ले रहे हैं, 5-4 लेके जाइएगा, 300-400 यूरो साथ लेके जाइएगा, ताकि किसी भी नोट में वो नुक्स निकालें, तो आप उसी वक़्त उनको चेंज कर सको। ये मसला अक्सर बंदों के साथ होता है कि वो ऐसे करता है, जी ये नोट ठीक नहीं है, ये चेंज करके दो, तो बंदों के पास होते नहीं, फिर आपको मनी एक्सचेंज जाना पड़ेगा, वो आपसे डबल-ट्रिपल पैसे लेते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बंदा बगैर वजह के कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो कोशिश करें ज़्यादा नोट लेके जाइएगा, ताकि अगर कोई किसी में नुक्स निकाले, तो आप दूसरा नोट जल्दी से उनको दे सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम से, किसी भी परेशानी से बचने के लिए ये जो तदबीर है अपने साथ ज़रूर रखिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जमा करवाने के बाद आपने जो उनको अब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जमा हो गई, अब आपको वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको पता है हमारे उधर जो है ना, ये एप्लीकेशन के लिए वीएफएक्स के अलावा आपको वहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन को इंडोर्स करता है, वो एक दो और कंपनियाँ भी होती हैं। वो डिफरेंट कंपनियाँ वहाँ पे, जो जिस तरह यहाँ पे डीएचएल है, या ये यूपीएस है, इस तरह की कंपनियाँ पाकिस्तान में भी होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह इंडोर्स करती हैं, लेके जाती हैं। तो उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट जो ये पोस्ट ऑफिस चार्जेस बोल रहे हैं, तो वो चार्जेस जो है 3300 ले। हाँ जी, तो आपकी फ़ाइल सारी तैयार हो गई, सारा कुछ मुकम्मल जमा करवा दिया अब आपने। और जो उसके फेडेक्स के जो चार्जेज़ होते हैं, वो 3300 रुपया है फेडेक्स वाले, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो इस्लामाबाद लेके जाने हैं, और इस्लामाबाद से वापस आपके लाहौर आने हैं, और फिर हो सकता है आप उसके अंदर ऐसा करवा दिए कि डॉक्यूमेंट आपके घर पहुँच जाएँ। ये गैरी सर्विसेज़ वहाँ पे गैरी फेडेक्स करके है, कंपनियाँ मुख्तलिफ और भी हैं, लेकिन फेडेक्स जो है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो उसकी फीस आपको मैंने बता दी है, 3300 रुपया है। वो 3300 लेके 3500, 3000 से 3500 के दरमियान वो रुपयों में फीस है। 2 फीसें आपने यूरो में जमा करवानी है। एक जब आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, तो तब आपने 45 यूरो ऑनलाइन पे करनी है। दूसरी, जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाना है, वीएफएस ग्लोबल जाना है, तो वहाँ पे आपको 80 यूरो पर पर्सन का वीज़े के लिए जमा करवाने हैं। बाकी जो भी इंश्योरेंस की फीस है, वो भी आपने आरएस में देनी है, और जो आपकी ये फेडेक्स की फीस है, ये भी आपने आरएस में देनी है। और उसके बाद वीज़े की जो वो नॉर्मली जो इस तरह के वीज़े होते हैं, उनकी डेट होती है 21 वर्किंग डेज़। तो आप अपने ज़हन में 1 महीना रख लीजिए। अगर 1 महीने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 दिन के अंदर आपको कोई आंसर आ गया, तो समझिए आपका वीज़ा नहीं लगा। लेकिन 1 महीने से ऊपर हो जाता है, तो समझिए आपका 100% वीज़ा जो है ना, वो लग जाता है। तो आजकल जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है वीज़ों के हवाले से, कि हर बंदे को वीज़े मिल रहे हैं। तो कोशिश करें अपने अम्मी-अब्बू को यहाँ पे विज़िट के लिए, अपने अम्मी-अब्बू का करें। भाई-बहन का मोस्टली 90% वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसी प्रोसीजर के साथ आप अपने भाई-बहन का भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर भाई-बहन को बुलाना चाहते हो, तो आप यहाँ से अगर उनको कोई पैसे भेज रहे हो, तो वो प्रूफ़ साथ लगा सकते हो। और वहाँ पे उनकी पाकिस्तान में कोई बैंक स्टेटमेंट है, तो वो आप लगा सकते हो। अम्मी-अब्बू के लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी है, तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर भाई या बहन का किसी का विज़िट वीज़े के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। वो लगा दें, और या यहाँ से अपने भाई को या बहन को पैसे भेज रहे हैं, तो वो स्लिप आप साथ लगा सकते हैं प्रूफ़ के तौर पर, कि ये मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ, या वहाँ पे इनकी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो ये जस्ट विज़िट के लिए आना चाह रहे हैं। मोस्टली वो इश्यू क्या देते हैं बहन भाई के वीज़े के लिए, कि यहाँ आकर ये लोग वापस नहीं जाएँगे। तो इसलिए बहन भाइयों का वीज़ा मोस्टली रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये मैं कहीं से पढ़ के या देख के नहीं कर रहा। ये मैं उन बंदों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारे बहन भाई इधर आते हैं। मेरे ये हमारे अंकल भाई दोस्त मेरे, उनके अब्बू सियालकोट से यहाँ पे आए हैं। अभी इधर ही हैं बेल्जियम में। मैंने सारी इंफॉर्मेशन अपने भाई से कलेक्ट करके, जो प्रोसीजर उन्होंने किया, वो सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिस तरह हमारे अंकल जी आए हैं, किसी और मेरे बहन भाई ने अपने अम्मी अब्बू को यहाँ पे विजिट के लिए बुलाना है, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर उन लोगों के लिए शेयर किया है।
तो आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी और मुल्क के बारे में भी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और मजीद इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको 100% एक्यूरेट जवाब देने की। कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जो जो मुझे पता हुआ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की। हमारी वीडियो को देखने का और चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।